भारत की तरफ से पाकिस्तान के एक एक इंच को निशाना बनाने की धमकी सामने आ गई है और एक मर्तबा फिर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात को दोहरा दिया है। इस वक्त भारत एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोलने जा रहा है। ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह अब आगे। और जो कुछ पिछले कुछ दिनों से अंदर खाते खिचड़ी पक रही थी, अब यूं लग रहा है कि अब वो पूरी दुनिया पर अयां होने जा रही है, क्योंकि भारतीय वजीर दिफा जो है उसने एक गैर मामूली स्टेटमेंट दी है। भी है तो अब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से मुताल्लिक जो एक बयान दिया है वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने, तो आप ये सोचिए कि उस पर पाकिस्तान का भरपूर रिएक्शन भी सामने आया है। अभी मैं एक खबर देख रहा था, जर्नलिस्ट ने उन्होंने क्लेम किया कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेलकर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब हम उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए। अब टू फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है और इस वक्त चाहे सीज फायर हो या दोहा में होने वाला मुज़ाकराती अमल हो, पाकिस्तान इत्माम हुज्जत के लिए उसमें शिरकत तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को इस बात का इदराक है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो मंसूबाबंदी है वो मुकम्मल कर ली गई है और टू फ्रंट वॉर जो है वो किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। और अब भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो अनाउंसमेंट की है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग का बाज़ाब्ता ऐलान किया है, यह बहुत तशवीशनाक है। राजनाथ सिंह ने ना सिर्फ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से जारी करने की धमकी दे दी है, बल्कि पाकिस्तान के हर कोने के हवाले से जो पहली मर्तबा राजनाथ ने एक स्टेटमेंट दी है उसे बहुत इंपॉर्टेंस की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के क्या अफगान बॉर्डर तक भारत जो है वो कार्रवाइयां करेगा। भारत ने इस वक्त इस हवाले से बहुत वाज़ेह ऐलान किया और अगर इसे हम जोड़ दें इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान जो है, जो उनकी वजारत खारजा के तर्जुमान है, उनकी 2 दिन पहले वाली स्टेटमेंट से, तो हमारे सामने पूरा गेम प्लान जो है वो वाज़ेह हो जाता है। और इस वक्त चाहे टॉक्स है, चाहे सीज फायर है, इसे टाइम टेकिंग टैक्टिक के तौर पर और टाइम बाय करने के टैक्टिक के तौर पर ही पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे मौजूद दुश्मन देख रहे हैं। इस चीज को भी समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। यह दूसरा मौका है जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिटा देने की धमकी सामने आई है। इससे पहले भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने और इसी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात की गई थी। और अब इसी बात को एक मर्तबा फिर भारत के वजीर दिफा की तरफ से दोहरा दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि भारत इनफैक्ट पाकिस्तान को शायद तरन वाला समझ रहा है। वो ये समझ रहा है कि ये कोई हलवा है जिसको वो आराम से खा जाएगा। मेरा ख्याल में ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन अगर आप गौर करें, हालिया दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स का आगाज किया गया है, जिस तरीके से बकौल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रेंटेड गन्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंडिया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर्स में उलझाकर पाकिस्तान की मईशत जो कि ऑलरेडी दबाव में है उसको मजीद दबाव का शिकार करने और इसी दौरान एक और हल्ला बोलने की तैयारी की जा रही है। सिर्फ जुबानी कलामी अफगान तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा बल्कि इसने अफगान तालिबान को मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। और कल रात अफगान तालिबान ने एक मिसाइल का तजुर्बा किया जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी फराहम करने की तैयारियां कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान को LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुसलसल एंगेज रखने की भी कोशिश कर रहा है ताकि वो मगरबी महाज पर खुलकर कोई कार्रवाई ना कर सके। कल रात भी इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे LOC और सरहदी इलाकों में मुसलसल परवाजें करते रहे। तकलीफ दे है सूरत हाल, क्योंकि जिन दोस्तों के पास इस वक्त पावर है, आसिम मुनीर साहब और उनके साथी, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने इस पावर से क्या करना। देखिए, कभी सुना था आज तक कि अफगानिस्तान पे हमने स्ट्रैफिंग की है, बाकायदा बम्बार्डमेंट की, और फिर फख्र भी करते हो
और उसके ऊपर और मज़ीद तड़ियाँ लगाते हो। और दूसरी तरफ उनका रिएक्शन देखें, जो मुत्तकी हैं उनके वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने क्या कंपोज रिएक्शन दिया। उन्होंने हमले के बाद भी जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम बातचीत करना चाहते हैं, हम दावत देंगे, आए हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। तो आई डोंट नो, ईरान के साथ हमारे दरीना प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है। उस पर भी हमने गोलाबारी, उस पर भी हमने कर छोड़ी हुई है। ये एजाज भी इन्हीं को हासिल है। उसके साथ हमने इंडिया के साथ तो चले हमारा अजल से है। अब ये अफगानिस्तान रह गया था, इधर से भी तो चाइना के मामले में जो थोड़ी बहुत इज्जत सादात थी वो भी गई। वो तकरीबन वो किसी दिन भी वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। आपका लंच जो है, हाँ जी, वो बहुत भारी, वो जो पड़ेगा। आपने गोट रिब्स खाई थी ना, वो हजम नहीं हो रही, उसका बिल कौम को देना पड़ रहा है। और फील्ड मार्शल साहब जो है वो, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका में कोई फ्री लंच नहीं है। पाकिस्तान को एक मरतबा फिर धमकी दी है, और ये धमकी तालिबानी रिजीम के वजीर खारजा के भारत के दौरे के बाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद, और भारत की सरजमीन पर खड़े होकर अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान को धमकी के बाद, और यहां तक के भारतीय वजारत खारजा की यह स्टेटमेंट कि हम काबुल रिजीम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ होने वाले इस फड्डे में हम तालिबानी रिजीम के साथ हैं। ये दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ने अनाउंसमेंट किया और वो इंडिया है। और अब इंडिया इस चीज को इस्तेमाल करेगा। जिस दिन तालिबानी रिजीम ने हमला किया, इंडिया ने उस दिन भी अमृतसर से अपने 6 लड़ाका तैयारे उड़ाए। यहां से हम तैयार हुए, हमने डाइवर्ट। पाकिस्तान का एक एक इंच इस वक्त ब्राह्मोस मिसाइल्स के निशाने के ऊपर है। और साथ उन्होंने जैसे ही ये जुमला खत्म किया, उन्होंने अगले ही लम्हे इस बात का इजहार किया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो फिर उन्होंने यहां पर पॉज लिया और कहा कि मैं अगली बात नहीं कहना चाहता। तालिबानी वजीर खारजा फिर से भारत रवाना होने जा रहे हैं। वजह क्या है? और इस मर्तबा वजह गुज़श्ता जो 6 रोजा दौरा है उससे भी ज्यादा खतरनाक और पाकिस्तान के लिए ज्यादा तशवीशनाक है। मुज़ाकरात से पहले तालिबानी फौज और टीटीपी के दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला किया गया है। हिस्ट्री उठा के देखो, हीरोज फलाना। मैं कहता पहली बात तो ये ब्रदर बंद करो। और सेंट्रल एशिया कहाँ खड़ा है? कह रहे हैं किर्गिस्तान गए हुए अजीत डबल साहब के अफगानिस्तान को कुछ असला किर्गिस्तान से मिल जाए। खारजियों ने अब पाकिस्तान में जो मासूम शहरी हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। कॉवर्डली सुसाइड अटैक एट खादी पोस्ट इन मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान। हम अपनी कौम को गलत टीके लगाते हैं और फिर जब सर पे पड़ती है तो समझ नहीं आता, झाग की तरह बैठ गए। कल रात दोबारा इन्होंने क्वाड कॉप्टर जो एलओसी के ऊपर भेजा निगरानी के लिए, स्पाइंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, पाकिस्तान ने वो मार गिराया। तो इस वक्त पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इस सारी सूरत हाल में ये एक 2 फ्रंट वॉर वेज करना चाहते हैं और तालिबानी रिजीम की सपोर्ट फुल फ्लेज इन्होंने करने का ऐलान कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा इंडिया हमें ड्रोन दे रहा है, इंडिया हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है, इंडिया हमें ट्रेन करेगा, इंडिया से ही हमने उम्मीद लगा ली है और हम मोदी की फौज बनने के लिए तैयार हैं। तो अब राजनाथ सिंह ने देखा है कि भाई सूरत हाल बिल्कुल उसी तरफ को जा रही है जो हमारी प्लानिंग थी। अकेले हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, तालिबानी रिजीम तैयार है और इतने दिनों में हम तालिबानी रिजीम को जरा ड्रोन और हथियार दे देंगे ताकि वो पाकिस्तान को एंगेज करें, क्योंकि ये बेचारे भी पाकिस्तान को एंगेज नहीं कर पाए, 10 मिनट में मार खा के बैठ गए। तो अब इंडिया पहले इन्हें एम्पावर कर रहा है और ये बहुत तेजी से कर रहा है। इवन अब अमीर खान मुत्तकी के दूसरे दौरे भारत की बातचीत हो रही है इतने कम टाइम फ्रेम में। अब राजनाथ ने नाज़रीन इकराम कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन का ये जो इंडिया की तरफ से अटैक किया गया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अभी तक उसका जो है ना जो जख्म है वो चाट रहा है। नॉर्थ वजीरिस्तान में 7 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए। अब इन्होंने वहां पर सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया है। भारत जो है वो इन्हें ड्रोन्स देने जा रहा है और इसका ऐलान तो इनके अपने तर्जुमान ने ऑफिशियली ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कर दिया कि भाई हमें कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी अटैक करने वाले ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान जो है और पाकिस्तान के मामलात बहुत कशीदा हैं। एक ट्राई सीरीज जो 3 नेशन सीरीज T20 टूर्नामेंट होना था जो कि नवंबर 17 से लेके 29 तक लाहौर में होना था, और ये जो ट्रायल सीरीज़ है ये इसमें श्रीलंका आई थिंक इसमें 3rd प्लेयर है और अफ़गानिस्तान ने भी होना था, लेकिन अफ़गानिस्तान ने कहा है कि वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की इस बात को कि जी अफ़गानिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ट्राई सीरीज जो है एज पर शेड्यूल होगा।
अगर अफगान तालिबान नहीं भी खेलना चाहते कोई मसला नहीं है, अगर वो नहीं भी खेलना चाहते तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान जो है वो खेलेगा और श्रीलंका के साथ खेलेगा। और दूसरी बात अहम ये है कि इसमें जो इंडिया है, आपको पता है कि इंडिया का इसमें मौक़िफ़ पहले एक रहा है, और वो मौक़िफ़ क्या रहा है कि जी हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना। क्यों क्रिकेट नहीं खेलना इंडिया ने? क्योंकि इंडियन टीम कहती है जी हमारे आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारी आपकी जो सिक्योरिटी है उसके मामलात ख़राब हैं, तो हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और आपको पता है इस सिलसिले में भी पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर भी पाकिस्तान ख़वातीन का मैच हुआ है, और इससे पहले अबू धाबी वगैरह में होता रहा। तो इंडिया और पाकिस्तान की पोजीशन तो ये रही है। आज कानपुर में जो भारतीय शहर है वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करने वाली जो एक जिसे हम कह सकते हैं वो जो प्रोडक्शन लाइन है उसका उन्होंने विजिट किया, और इस विजिट के दौरान उनको ये बात बताई गई कि इस प्रोडक्शन लाइन से सालाना 1100 ब्रह्मोस मिसाइल्स तैयार किए जाएंगे। और इस मौके पर उन्होंने एक तकरीब से खिताब भी किया और एक मॉक ड्रिल भी देखी, जिसके जरिए ये जो उनके तेजस तैयारे हैं उससे ये जो मिसाइल को फायर करके हिट करने की जिसे हम कह सकते हैं ना कि कंप्यूटर पर डिस्प्ले करके उनको इसका एक मॉक मुआयना कराया गया। अब इसी तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। भारत ने पाकिस्तान की जो फौजी सलाहियत है उसका तिया पांचा करके रख दिया था। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि ये जो इंडिया की तरफ से अटैक किया गया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अभी तक उसका जो है ना जो जख्म है वो चाट रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार भी किया अपनी इसी तकरीर में कि पाकिस्तान का एक एक इंच इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल्स के निशाने के ऊपर है। और साथ उन्होंने जैसे ही ये जुमला खत्म किया उन्होंने अगले ही लम्हे इस बात का इजहार किया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो फिर उन्होंने यहां पर पॉज लिया और कहा कि मैं अगली बात नहीं कहना चाहता, इस बात को आप खुद समझ जाएं कि मैं क्या, मेरा इशारा किस चीज की तरफ है। आपके सामने आप समझदार लोग हैं, आप खुद ब खुद इस बात को जज कर लेंगे कि मेरा मकसद क्या है। मकसद यही था कि जनाब हम पाकिस्तान को मिटा भी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब हम जन्म देने वाले हैं। अब एक जानिब तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज मुज़ाकरात थे और मुज़ाकरात से कुछ मिनट पहले तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर खौफनाक तरीन जो है वो हमला किया गया है। ये बड़ी जो है वो इस वक्त सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है कि मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि खारजी टेररिस्ट आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स आर नाउ टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस। खारजियों ने अब पाकिस्तान में जो मासूम शहरी हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। कॉवर्डली सुसाइड अटैक एट खादी पोस्ट इन मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान। कल भी मीर अली में नॉर्थ वजीरिस्तान में 7 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए। अब इन्होंने वहां पर सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम कर दिया है। 4 दहशतगर्द जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। और लेकिन जो सबसे खौफनाक सूरत हाल है कि आज 3 औरतें और 2 बच्चे जो हैं वो भी अपनी जान की बाजी हार गए हैं, वो भी जनाब शहीद हुए हैं। और उसके अलावा आप अंदाजा करें कि मीर अली में एक वीडियो जारी हुई है जो आपके सामने मैं चलवा नहीं सकता, यानी कि दिल इंसान का छलनी हो जाएगा। और वो जो वीडियोस हैं उसको देखकर दिल छलनी हुआ और वो पूरी भी नहीं देखी गई। उस वीडियो में देखा गया कि वो जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको इन्होंने जो है वो अगवा किया हुआ है। तकरीबन कोई 30-40 के करीब वो बच्चे हैं जो वहां पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और उनको खादी विलेज में वजीरिस्तान में जनाब उनको इन्होंने अगवा कर लिया है और उसमें 3 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं। और क्या ये बच्चे नहीं हैं? आप अपने बच्चों का तो रोना रो रहे हैं, हमने तो आपके दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया, आप सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं। अंदाजा करें कि टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं वो किस कदर खतरनाक और गिरावना खेल खेलना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले जो अफगान जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से क्लेम किया गया कि पाकिस्तान में कुछ टीटीपी के फाइटर्स हैं, यानी कि जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब जो है वो ऑर्डर दिए जाएं कि पाकिस्तान में वो ऐलान जंग कर दें, फिर वो अंदर से पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे। और उनको अफगान तालिबान जो है वो ऑर्डर्स देने जा रहे हैं। और ये कोई 20 से 30 हजार के करीब दहशतगर्द हैं जो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे और पाकिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान मूवमेंट्स को उठा लेंगे।
आप यहां से अंदाजा करें कि ये खूनी प्लान जो है मुरतब किया गया है भारत की तरफ से, और भारत और अफगानिस्तान मिलकर इसको एग्जीक्यूट